तो देखो गाइस, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है, देखो अब इसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ से मेरे पास ऊपर जो है, मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो है 3 cos x -2, और यहाँ से मेरे पास कितना है, मेरे पास sin x। ठीक है, और यहाँ से कितना है 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x, और यहाँ पे कितना है dx। तो देखो बेटा इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास है, तो इसे हमारे पास करने के लिए चीजें क्या है, यहाँ से देखो ये है 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स 4 cos x, तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स dx है। यहाँ पे क्या है साइन एक्स dx, और साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का। मतलब ये जो बाकी जो ये वाली चीज है, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज, इसमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मेरे को cos में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहां से ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 cos x -2, और यहां से हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x dx। बोला है समझ यहां तक, कोई दिक्कत। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 3 cos x -2, और नीचे कितना हो जाएगा 5 -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x। बोलो है समझ यहां तक। मैंने क्या करा, इसे कंप्लीटली जो कॉस वाला था उसको ऐसे लिख लिया। बोला है समझ यहां तक, कोई दिक्कत है। मैंने क्या करा, जो नीचे वाला पूरा था उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में, और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करा, तो ध्यान से देखो, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 cos x -2, 3 cos x -2, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा sin x dx, और नीचे कितना आ जाएगा 5 -1 कितना आ जाएगा 4, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x। ठीक है, और यहां से दिस थिंग। तो अब आपको पता है सिंपली cos x को क्या पुट करना है, t। तो cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस साइन x। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, cos x को आप t पुट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस dt, किसके बराबर हो जाएगी, माइनस dt के बराबर। तो माइनस dt, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 3t -2, और इंटीग्रेशन नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 4t। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा, अब उसके बाद यहां से मेरे पास दिस चीज हो जाएगी कन्वर्ट। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक। तो यहां से मेरे पास अच्छा, अब मेरे पास यहां से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ये मेरे पास ये बन गया, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 -3t। मैंने क्या करा, ये जो माइनस है इधर ले गया, और यहां से इसे क्या लिखा टी स्क्वायर -4t +4, और यहां से कितना हो गया dt। बोलो आए समझ यहां तक। अब मेरे को सिंपली इसे इंटीग्रेट करना है, बस इसे इंटीग्रेट कर सकते हो तुम। मैंने क्या करा, यहां से जो हमारे पास पूरी टर्म्स थी साइन की, यहां से जो साइन का था उसे क्या लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरी टर्म्स मैंने किस में कन्वर्ट करी थी, कॉस के अंदर। बोला है समझ, ये सारी टर्म्स कॉस के अंदर करी। अब यहां से हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोला है समझ। यहां से मैं इसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, बोलो। यहां से मैं इसको जो फैक्टराइजेशन है, टी स्क्वायर -4t +4 को क्या लोगे
0 के बराबर इसके फैक्टर बनाने हैं, तो यहां से कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 2 माइनस ऑफ 2t टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बोलो आया समझ यहां तक? कोई डाउट है? तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोला है समझ यार? ये तो होगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा है। तो यहां से मेरे पास कितना होगा 2 माइनस 3t अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? इसका इंटीग्रेशन मेरे पास कैसे होगा, ध्यान से देखो। वो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन होगा, ये कितना होगा 2 माइनस 3t। तो आपको पता है इसमें क्या लगाना है मेरे को, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कितना होगा t माइनस 2 t माइनस 2 और यहां से कितना होगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से कितना होगा a, यहां से कितना होगा b। बोलो आया समझ यहां तक? कोई डाउट है? कोई दिक्कत यहां तक? यहां से t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये कितना होगा t माइनस 2 कहां तक जाएंगे 2 पावर तक। तो यहां से मेरे पास कितना होगा a t माइनस 2 का, यह आ जाएगा, यहां से इसका एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर और यहां से कितना आएगा b। बोला है समझ यहां तक? इसका हमने एलसीएम ले लिया यहां से यहां तक। कोई डाउट है? अरे देखो ना, इसका हमने यहां से एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहां से मेरे पास कितना होगा 2 माइनस 3t अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोला है समझ यहां तक? और ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसिल आउट, पर आपने कैंसिल दिखाने नहीं है। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी t माइनस 3t ए, यहां से कितना होगा t माइनस 2 और यहां से कितना होगा प्लस b। बोला है समझ? अब यहां से ए और बी की क्या करनी है, सिंपली वैल्यू निकालनी। और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां से एक बार लीनियर फैक्टर को पुट करेंगे। लीनियर फैक्टर को क्या पुट करेंगे, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसी पूरी इक्वेशन में t की वैल्यू क्या पुट करनी है 2। तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 और ये कितना हो गया 0 और यहां से कितना आ गया b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -4, क्योंकि 3 और 2 6, 6 में से 2 गया 4। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -4। और ऐसे ही यहां से b की वैल्यू निकालोगे आप, तो वो कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखो b की वैल्यू कितनी है आपके पास -4। ठीक है, तो -4 निकाल लिया आपने यहां से। तो ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास b की वैल्यू -4 आ चुकी है, तो a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी 2 माइनस 3t इज इक्वल्स टू a t माइनस 2 प्लस b। इसमें क्या पुट कर दो, t की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो। 0 पुट करी तो यहां से कितना आ गया 2 माइनस 3 इंटू 0 और a यहां से कितना आ गया 0 माइनस 2 और यहां से कितना आ गया b। तो यहां से कितना हो गया -6, नहीं -6 नहीं, यहां से मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास 2, यहां से कितना आ गया -2a प्लस b। तो यहां से मेरे पास जो फाइनल है, तो b की वैल्यू -4 पुट करूंगा तो इधर आएगा 6। तो 6 इक्वल्स टू -2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3। a की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से कितना आ गया, जो मेरे पास इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ये दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास -3 अपॉन t -2 और b की वैल्यू कितनी पुट करनी है -4। तो यहां से आ जाएगी -4, इसका मेरे को जस्ट इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां से मेरे को -4, यहां से हो गया t -2 का स्क्वायर और यहां से कितना हो गया dt। बोला है समझ? ठीक है, तो यहां से मेरे पास इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -3 log mod t -2 और यहां से -2 + 1। तो मेरे पास ऊपर हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा +4 इंटू 1 अपॉन t -2 प्लस c। और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, t को क्या माना था, t को क्या माना था हमने यहाँ पे cos x। तो यहां से मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा -3 log
cos x माइनस 2 का मॉड प्लस 4 अपॉन cos x माइनस 2 और प्लस c, दैट इज माय फाइनल आंसर। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर। बोला है समझ? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाली पार्शियल फ्रैक्शन से कंपेयर करके। यहाँ से टी स्क्वायर था तो लोअर लिमिट से कहां तक जाएंगे? हाईएस्ट पावर तक। तो t माइनस टू और t माइनस टू का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो t माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस टू और यहाँ से कितना आएगा प्लस b। तो यहाँ से a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाली। जैसे a और b की वैल्यू निकाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। a की वैल्यू कितनी निकाली थी? -3, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास आई थी, a की वैल्यू आई थी +3। a की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आनी है? +3 आनी है। a की वैल्यू +3 और b की वैल्यू -4। b की वैल्यू -4 है हमारे पास। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये वाला कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन देख लो भैया कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पता आ गया नॉर्मल वाले में तो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अब इसमें मेरे पास क्या लग रहा है सर जी? ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी? ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? हाँ, ऑड इवन प्रॉपर्टी, हाँ, अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी लगेगी ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहती है? पहले तो प्रॉपर्टी लिखता हूं, -a से लेके a fx dx, -a से लेके a fx dx किसके बराबर होगी? ट्वाइस 0 से लेके a fx dx के बराबर। कब? जब f ऑफ -x किसके बराबर होगा? fx के बराबर 0। जब f ऑफ -x किसके बराबर होगा? -fx के बराबर। बोलो आया समझ यहां तक? तो यहां से इसको सर सेपरेट करना पड़ेगा। सर सेपरेट कैसे करेंगे? यहां से ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, दो पार्ट में लिख रहा हूं इसे। एक लिख रहा हूं -2 से लेके 2, ठीक है, -2 से लेके 2। पार्ट कौन सा लिख रहा हूं यहां पे? ध्यान से देखो, x³ अपॉन x² प्लस 4x का मॉड प्लस 4 और यहां पे dx। बोला है समझ? इस वाले पार्ट को अलग रखा और दूसरे वाले पार्ट को क्या रखा? -2 से लेके 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 और नीचे कितना हो गया? x² प्लस 4x का मॉड प्लस 4 dx। बोला है समझ आते? इन दोनों को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। सेपरेट करोगे तो अब ये देखो, -a से लेके a ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन चेक करो, ये फंक्शन कैसा है? x³, मैं इसे मान रहा हूं f ऑफ x। ऑड इवन बता रहा हूं, ऑड इवन कैसे चेक करते हैं। यहां से मेरे पास कितना है? x³, यहां से कितना है? x² 4 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4। x को किससे रिप्लेस करते हैं? -x से। तो यहां से कितना आ जाएगा? f ऑफ -x, तो यहां से कितना आएगा? -x का क्यूब, नीचे कितना आएगा? -x का होल स्क्वायर, यहां से कितना आएगा? 4 -x का मॉड प्लस 4। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? -x³ अपॉन x² 4 मॉड x प्लस 4। तो ये किसके बराबर हो गया मेरे पास? f ऑफ x के बराबर। तो -fx के बराबर। तो फंक्शन कैसे बन गया मेरे पास? ऑड। फंक्शन कैसे बन गया मेरे पास? ऑड। अगर ऑड फंक्शन बन गया तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीटली क्या हो गया? 0 0, क्योंकि फंक्शन कैसा है मेरे पास यहाँ पे? ऑड। जब f ऑफ -x इसके बराबर होगा -fx के बराबर। बोला है समझ आता? कोई डाउट है? ठीक है। अब यहां से उसके बाद देखो, यहां से मेरे पास क्या है? -2 से लेके 2 तक जा रहे हैं, -2 से लेके 2 तक जा रहे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन आप चेक करोगे ऐसे ही सिमिलर चीज से, तो फंक्शन कैसा आएगा? इवन। ठीक है, इवन आएगा। तो इवन आएगा तो इवन में फंक्शन की लिमिट क्या हो जाती है? ट्वाइस 0 से लेके a तक। तो मैं कहां से कहां तक जाऊंगा? तो ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्वाइस 0 से लेके a, ट्वाइस 0 से लेके मतलब 2 तक। यहाँ पे लोअर अपर लिमिट कितनी है? 2। और यहां से कितना आएगा? मॉड ऑफ x प्लस 1, नीचे कितना होगा? x² 4x प्लस 4। बोलो आया समझ यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो मॉड x है, जो मॉड x है वो जब 0 से लेके 2 तक है तो वो कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से ओपन होगा।
तो पॉजिटिव से ओपन हुआ तो यहां से कितना हो गया ट्वाइस, ये कितना हो गया 0 से लेके 2, यहां से कितना हो गया x प्लस 1, नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ पे कितना हो गया dx। मेरे को सब इसका इंटीग्रेशन करना है। बोला है समझ, इतने पार्ट का बोला है यहां तक समझ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो, ये ट्वाइस और यहां से कितना हो गया मेरे पास 0 से लेके 2, यहां से कितना हो गया x प्लस 1 इंटू में dx, नीचे कितना हो गया, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या लगेगी, सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं अब। तो यहां से देखो नेक्स्ट हमारे पास, तो यहां से देखो इधर, ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 से लेके 2 ट्वाइस x प्लस 1 dx, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो आया समझ। मतलब इसको क्या करना है, मेरे को सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो यहां से कितना आएगा x प्लस 1, नीचे कितना आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से कितना हो गया a और b, सिंपली बोलो आया समझ। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a ऑफ x प्लस 2 प्लस b ऑफ, यहां से तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इसका जब एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर यहां से आना था। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1। सिंपली यहां से a इक्वल, मतलब जो a की वैल्यू वो कैसे निकलेगी, एक बार क्या रखोगे x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, x की वैल्यू -2 आई तो ये 0, तो b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -1, b की वैल्यू कितनी आएगी -1। इस बार मैंने x की वैल्यू यहां पुट करी थी -2, अब क्या कर रहा हूं पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 0, 0 पुट कर रहा हूं तो यहां से कितना आएगा 1, यहां से कितना आएगा 2a प्लस b, तो a b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहां से कितना आएगा -1, इधर आके आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगी 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो a और b की वैल्यू जस्ट यहां पे रख देंगे 1 और -1, a की वैल्यू का पुट करनी है 1, तो यहां से कितना आएगा 1 अपॉन x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, और यहां से माइनस ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, और इसमें यहां से क्या लगाना है ट्वाइस लगाना है, और लिमिट क्या पुट करनी है 0 से लेके 2, यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 2 तक। बोला है समझ आता, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होता है चुका है, ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो किसके बराबर होएगा log ऑफ x प्लस 2, यह आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2, और इसकी लिमिट क्या डालनी है 0 से लेके 2 तक, और इसका मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां से हो जाएगा +1 अपॉन x प्लस 2 का, ठीक है, और उस पे लोअर और अपर लिमिट क्या डालनी है 0 से लेके 2, और इसका क्या करना है ट्वाइस करना है, ठीक है, सिंपली इसका क्या करना है ट्वाइस। तो यहां से मैं सारी चीजें बताने जा रहा हूं, ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, इधर देख लो आराम से। यहां से मेरे पास क्या, इसमें 2 डालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा log 4 माइनस log 2, ठीक है, इंटू में यहाँ पे 2 चल ही रहा है, और यहां से कितना आएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां से कितना आएगा log 4 अपॉन 2, इसका एलसीएम कितना लेंगे 4, इसका एलसीएम लिया 4, यहां से 1 और यहां से 2, बोला है समझ। और यहां से मैंने क्या करा इनटू में, यहाँ पे मेरे पास 2 था तो यहां से कितना आ गया log 2, और यहां से मेरे पास कितना आ गया -1/2, और यहां से कितना आ गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2 log 2 और -1, दैट इज माय फाइनल आंसर। क्योंकि यहां से इसका एलसीएम लिया था 4, तो यहां से कितना हो गया 1 -2 अपॉन 4, तो यहां से मेरे पास ये हो गया, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाली है। बोला है समझ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हमने ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाई। ऑड इवन प्रॉपर्टी में क्या है -a से लेके a fx dx, जो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है। बोला है समझ यहाँ तक,
नेक्स्ट आया समझ यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला बताओ इसे कैसे करेंगे, ये भी फेवरेट है। ये बताओ, ये सारे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में जो पूछेंगे, रिपीट भी होते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या है, e की पावर 4x माइनस वन, ई की पावर 4x प्लस वन, और यहाँ पे dx। बोला है समझ? यहां से अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने बताया था अगर इसमें क्या करेंगे, e की पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर को करेंगे e की पावर 4x से डिवाइड, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर 4x माइनस वन अपॉन ई की पावर 4x, नीचे e की पावर 4x प्लस वन अपॉन ई की पावर 4x। बोला है समझ? ये कर दिया मैंने, और यहां से इसको कैसे लिखा, बोला है समझ? कोई डाउट है? तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस 4x। अरे बोलो आया समझ यहां तक? क्या करा मैंने, ई की पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो यहां से कुछ मेरे को फायदा मिलेगा, चेक करो एक बार। ई की पावर 4x माइनस वन और नीचे ई की पावर 4x था, क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से ये आ जाएगा ई की पावर, ये वन बना, यहां से माइनस ऑफ ई की पावर माइनस 4x, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस 4x। बोला है समझ? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड करा, ई की पावर 4x से। ठीक है, तो क्यों करा सर, यहां से 1 बन गया और यहां से कितना बना, ई की पावर माइनस 4x, और यहां से कितना बना, 1 प्लस ई की पावर माइनस 4x। अब ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन भैया ऊपर पड़ा है, ध्यान से देखो, क्या ये यही मेथड से होगा या कुछ और लगाना पड़ेगा, बताओ इसमें? क्या ये ऐसे जाएगा अगर हम ई की पावर 4x से करेंगे, बताओ? देखो इसमें हमारे पास यहां से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कुछ और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा ऊपर। हाँ, ऊपर उसका क्या नहीं हो रहा, डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, तो डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करो, न्यूमिनेटर में बनाओ। तो अगर मैं बनाऊंगा तो यहां से कितना आएगा, ई की पावर 4x प्लस वन माइनस वन, ऐसे कर सकता हूं इस चीज को? नहीं, यहां से मैंने प्लस वन करा, देखो ध्यान से, यहां से मेरे पास माइनस वन है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं उसे क्या लिखूंगा, प्लस वन और माइनस टू लिख सकता हूं इसे। अरे बोलो आया समझ? ऊपर वही तो चीज बन रही है, प्लस वन और माइनस टू। यहां से कितना होगा, ई की पावर 4x प्लस वन, और यहां से कितना होगा, dx। बोला है समझ? अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करूंगा तो यहां से कितना होगा, ई की पावर 4x प्लस वन, नीचे कितना होगा, ई की पावर 4x प्लस वन, और यहां से कितना हो जाएगा, dx। बोला है समझ? और यहां से कितना हो गया, माइनस टू, और यहां से कितना हो गया, 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस वन dx। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? इनको दोनों को क्या करा है, सेपरेट करा, ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। अच्छा, अब उसके बाद यहां से क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करना पड़ेगा, इस वाले में अगर मैं ई की पावर माइनस 4x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आराम से चीजें बनेंगी। कैसे, ध्यान से देखो, ये और ये यहां से कैंसिल हो गया, यहां से, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, x आ जाएगा ये, और यहां से मैंने माइनस टू, और ये क्या बताया था, 1 अपॉन ई की पावर 4x, नीचे कितना है, ई की पावर 4x प्लस वन, और ई की पावर 4x dx। बोला है समझ? तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन यहां से बता रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, x तो यहां से चल ही रहा है, ये माइनस टू, यहां से ई की पावर माइनस 4x dx, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस 4x dx। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, x माइनस टू ई की पावर माइनस 4x dx, और यहां से मैं लिख रहा हूं, अब मैंने यहां से सिंपली क्या करना है, चुपचाप ई की पावर 1 प्लस ई की पावर माइनस 4x को क्या बोलना है, t,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, और यहां से कितना होएगा e की पावर -4x, और -4x किसके बराबर होगा, -4 के बराबर। तो यहां से कितना आएगा dt बाय dx, तो e की पावर -4x dx किसके बराबर होगा, -1/4 dt, -1/4 dt। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो ओवरऑल चीजें हैं, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2/4, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन नीचे कितना आ जाएगा t। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, x प्लस 1/2 लॉग मॉड t, और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर -4x प्लस c। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है, आए समझ यहां तक? आए समझ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब ये देखो, ये वाला करके बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, बताओ जल्दी फटाफट कैसे करेंगे। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन बताओ, -2 से लेकर 2 अंडर रूट के अंदर 2 - x 2 + x, तो क्या करेंगे आज से बताओ। इसमें क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, बताओ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट लगेगा, -2 से लेके 2 अंडर रूट के अंदर 2 - x अपॉन 2 + x। तो अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो रेशनलाइजेशन में क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 - x अपॉन 2 + x, तो रेशनलाइजेशन में क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यहां से हो जाएगा मेरे पास 2 - x, नीचे 2 - x। बोला है समझ, रेशनलाइजेशन करा यहां से, तो यहां से मेरे पास कितना होगा 2 - x का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 4 - x का, बोला है समझ, रेशनलाइजेशन करा सिंपली। यहाँ पे क्या था 2 + x था, तो रेशनलाइजेशन में प्लस का साइन यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 2 - x अपॉन 2 - x, तो यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस और 2 - x, इसके बराबर हो जाएगा 4 - x², और यहाँ से कितना होगा 2 - x का होल स्क्वायर, उसे मैं सेपरेट करके क्या लिख सकता हूँ, यहां से ये कितना हो जाएगा, याद आएगा मेरे पास 2 - x, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 - x², और ये हो जाएगा -2 से लेकर 2 dx के बराबर। बोलो आया समझ। अब ये वाला फंक्शन में भी सेपरेट करेंगे, और इसमें भी क्या लगाएंगे, ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी, चेक करना ऑड इवन प्रॉपर्टी कैसे सर जी, ध्यान से देखो, ऑड इवन प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, -2 से लेके 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x² dx, और यहां से -2/2 x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x², 4 - x²। तो यहां से कितना होगा, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ऑड है, ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो fx है मेरे पास, fx इसके बराबर है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x², x को किससे रिप्लेस करा, -x से, तो यहां से कितना हो गया -x अंडर रूट के अंदर 4 - x², जो कि किसके बराबर हो गया -fx के बराबर। तो ये फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, ऑड 0 के बराबर। और ये फंक्शन कैसा है मेरे पास, इवन फंक्शन है, तो इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, और ट्वाइस कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, ध्यान से देखो, जहां से लिमिट जाएगी मेरे पास 2 × ट्वाइस 0 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ 4 -
एक्स स्क्वायर dx। क्या इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? फॉर्मूला कितना होगा इसका बताओ। ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा? 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो यहां से मेरे पास यही फॉर्मूला होगा। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर है और ए किसके बराबर है? 2। तो यहां से कितना आएगा? 2/x। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। तो अपर लिमिट डालूंगा तो 4। यहां से कितना होएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, बोलो आया समझ? यहां से 0 डालेंगे ना, x/2 आना चाहिए यहाँ पे। पहले 2 डालेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 0/2। तो यहां से कितना आएगा? 4। यहां से साइन इनवर्स ऑफ 1, 1 किसके बराबर होता है? π/2। और साइन इनवर्स 0, 0 के बराबर। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर? 2π। किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास आंसर? 2π। बोलो आया समझ यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? नेक्स्ट वाला बताओ। ये समझ आ गया? इसमें क्या करा हमने? रैशनलाइजेशन। क्या करा इसमें हमने? रैशनलाइजेशन। बोला है समझ? ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे दिस है। तो यहां से मेरे पास इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 1/x यहां से कितना है? log x का स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4 इंटू में dx। ऑब्वियस सी बात है, log x को क्या मानेंगे? t। तो log x को क्या मानेंगे यहाँ पे? t। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से ये 1/x dx इसके बराबर होगा dt के बराबर, और नीचे कितना होएगा? t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। बोलो आया समझ यहां तक? तो यहां से मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका dt अपॉन, नीचे फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके फैक्टराइज कैसे बनाओगे? यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4। तो यहां से कितना आ गया? t माइनस 4 प्लस 1, यहां से t माइनस 4। तो कितना आ गया मेरे पास? t प्लस 1 और t माइनस 4। बोला है समझ? तो यहां से मेरे को इंटीग्रेशन करना है किसका? t, यहां से इंटीग्रेशन किसका करना है? t प्लस 1 का, और यहां से t माइनस 4 का। बोला है समझ? t प्लस 1 का और t माइनस 4। इसमें क्या लगाना है? सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाना है यहाँ पे? सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कितना होगा? a अपॉन t प्लस 1, और यहां से कितना होगा? b अपॉन t माइनस 4। बोला है समझ? ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा यहां से। ठीक है, t प्लस 1 और t माइनस 4। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? a t माइनस 4, और यहां से b t प्लस 1, और यहां से ये 1 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू, t की वैल्यू क्या पुट करोगे? -4। तो ये 0 हो जाएगी। यहां से t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 0। और यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू b, यहां से कितना हो गया? 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। b की वैल्यू 1/5 आ रही है। बताओ, b की वैल्यू 1/5 आ रही है यहां से। अब उसके बाद ऐसे ही t की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। तो -1 पुट करूंगा तो यहां से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा? a की वैल्यू आ जाएगी -1/5। a और b की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू, मतलब आपको किसका इंटीग्रेट करना है? किसका इंटीग्रेट करना है आपको? -1/5 1/t प्लस 1 dt। ठीक है, और b की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? 1/5। तो यहां से कितना होगा? 1/5 1/t माइनस 4 dt। बोला है समझ आया था? तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? -1/5 log mod t, और यहां से कितना आ गया? +1/5 log t माइनस 1 का mod प्लस c।
तो इसे मैं अच्छे से लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखो, इस वाले को मैं दोनों को कंबाइन करके लिख लूंगा, तो यहां से कितना आएगा 1/5 लॉग ऑफ t-4 और t+1 प्लस सी, और t को क्या सब्स्टिट्यूट करा था log x। तो यहां से कितना होएगा मेरे पास 1/5 लॉग ऑफ log x -4 log x +1, और यहां से कितना हो गया प्लस सी। तो दैट इज माय फाइनल आंसर। बोला है समझ? ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? समझ आया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास, ये दोनों आपके पास इसके लास्ट क्वेश्चन है बस। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, वो नेक्स्ट वाला आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना कैसे करेंगे। यहां से मेरे पास कितना है, ध्यान से देखो एक बार, ये मेरे पास x² साइन इनवर्स यहां से x3/2 dx। सर जी इसको कैसे करेंगे बताओ अब मेरे को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्या मैं x² को, ध्यान से देखो, x² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x⁻³ और x⁻1/2। बोलो आया समझ? x⁻3/2, x² को क्या लिखा, x⁻3/2 और x⁻1/2, और यहां से क्या है मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x⁻3/2 dx। बोलो आया समझ? आया समझ? यहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, मोस्ट ऑफ द से गलत हुआ था यहां से। तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x⁻3/2 को क्या लेंगे t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से अगर 3/2 नीचे आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और ये कितना हो जाएगा यहां से dt/dx। तो यहां से कितना आएगा x⁻1/2 dx, यहां से कितना होगा 2/3 dt। कितना हो जाएगा 2/3 dt। तो ये x⁻1/2 dx किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 2/3 dt। तो ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 2/3 dt, और यहां से x⁻3/2 को क्या मानेंगे t, और यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t। उसके बाद तो कर लोगे, इजी है ये क्वेश्चन, आ गया समझ यहां तक? फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने आइलेट, क्या लग रहा है यहाँ पे आइलेट। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन। बोला है समझ यहां तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक मैंने आपको हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का, और आप आगे उसके बाद यहाँ पे क्या लगा के आइलेट लगा के सॉल्व कर लोगे। बोला आया समझ? ठीक है, आया समझ यहां तक? अब नेक्स्ट उसके बाद देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट उसके बाद करेंगे, लास्ट क्वेश्चन वो बता रहा हूं, उसका भी हिंट दे रहा हूं, फिर खत्म करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, हर एक शिफ्ट के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट वाला देखो अब क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वाला है मेरे पास sin 2x और cos 3x। सर जी इसमें क्या करेंगे बताओ, sin 2x और cos 3x। तो यहां से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 sin x मतलब 2 sin a, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूले का हिंट दे रहा हूं, आप बाकी कर लेना, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो वो मेरे पास किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, किसके बराबर होगा ये बताओ, 2 sin a cos b किसके बराबर होगा, हाँ 2 sin a cos b किसके बराबर होगा बताओ। अगर ये तुमने इंटीग्रेशन का जो 7.3 पढ़ रखी है उसके अंदर ये फॉर्मूला मैंने यूज कराया है बहुत बार। हमारे पास यहां से हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी। बोला है समझ यहाँ तक? ये मेरे पास फॉर्मूला होगा, क्यों यही पढ़ाया था, 2 sin a cos b किस बराबर साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। इसके हिंट से हम ये फॉर्मूला करेंगे। तो यहां से जो मेरे पास है, तो यहां से इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, फॉर्मूला क्रिएट होके कितना आ जाएगा, साइन 2x प्लस 3x और प्लस साइन ऑफ 2x माइनस 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, और ये हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2 और यहाँ से 1/2। तो यहाँ से कितना हो गया साइन ऑफ 5x और यहाँ से कितना हो गया माइनस साइन x, और इंटीग्रेशन क्या करना है 0 से लेके पाई बाई 2 1/2 dx, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर लोगे। बोलो आया समझ यहाँ तक। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास ये 2024 में पूछे गए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, तो प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos b किसके बराबर होगा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। जस्ट मैंने यहाँ पे इंप्लाई करा, इसको क्या माना a और इसको क्या माना है यहाँ पे b। बोला है समझ आता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद आपको